हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोद्दार क्लासेस को। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पोद्दार क्लासेस में स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट किए थे और 7 नंबर तक बनाए थे। आज 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक गो मैट्रिक्स एक्स, फाइंड एक्स इफ वाई इक्वल टू 3, 2, 1, 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ। मतलब क्वेश्चन क्या है 8 नंबर का? क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक मैट्रिक्स y है, y 3, 2, 1, 4 और 2x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 1, 0, -3, 2। तो x फाइंड करने के लिए बोला, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई क्या है? 3, 2, 1, 4। 2x प्लस वाई, तो 2x हो गया और y का वैल्यू कितना है? 3, 2, 1, 4। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, 0, -3, 2। ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो 2x इक्वल टू क्या होगा? 2x इक्वल टू 1, 0, -3, 2, नेगेटिव हो जाएगा साइन, 3, 2, 1, 4। ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 है। तो सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ता था? इसका रो इसका इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलन इसका इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वल है, मतलब सब्सट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 1 - 3 कितना होता है? 1 - 3 -2, 0 - 2 -2, -3 - 1 -4, 2 - 2 2 -4 -2, एक 2/2 का है। तो x इक्वल टू कितना होगा? 1/2 -2 -2 -4 -2। तो क्या होगा? -1 हो जाएगा और ये भी -1, -2/2 -1 -2/2 -1 और ये इसके साथ -4/2 कितना होगा? -2 होगा और ये भी -1। तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन क्या था? y दिया हुआ था 2x प्लस वाई इक्वल टू इतना था। तो फाइंड करने के लिए बोला था x। तो 2x प्लस वाई कितना है? 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 इक्वल टू कितना? 1, 0, -3, 2। तो 2x कितना हो? इसके साथ इसका सब्सट्रैक्शन हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना है? तो x इक्वल टू 1/2 -2 -2 4 -2 तो x इक्वल टू, तो ये क्या आंसर। तो 8 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x एंड y इफ 2, 1, 3, 0 x प्लस y 1, 0, 2 इक्वल टू 5, 1, 6, 8। फाइंड करने के लिए बोला क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू। तो इसको बनाते हैं। इसको इरेज कर देते सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 2, 1, 3, 0 x प्लस y 0, 1, 2 y 0, 1, 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5, 6, 1, 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इसके साथ इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो क्या क्या होगा? 2, 1 या 2 हो जाएगा, सबके साथ इंटू होगा। 2, 3 या 6, 0, 2x प्लस y 0, 1, 2 इक्वल टू क्या होगा? 5, 6, 1, 8। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो 2/2 है, ये भी 2/2 है, मतलब इसका रो इसका इक्वल है और इसका कॉलन का इक्वल है। मतलब क्या होगा? एडिशन क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करेगा तो 2 + y क्या होगा? 2 + y हो जाएगा। और 6 + 0 कितना होता है? 6, 0 + 1
0 प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5618। तो ये क्या हुआ, इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसका रो इसका इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलन का इक्वल होना चाहिए। तो 2 प्लस वाई किसका इक्वल हो जाएगा, 5 का, मतलब 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। और 2x प्लस 2 कितना होगा, ये 2 1 है 2 2 2 1 2 2 मतलब इक्वल टू 8 हो जाएगा। इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या था, a11 का इक्वल होगा और a12 का इक्वल, मतलब 6 6 इक्वल है और 1 1 भी इक्वल है, तो 2x प्लस 2 कितना होगा, 8 होगा। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, y फाइंड हो गया। और 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 मतलब 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। तो हेंस x इक्वल टू कितना 3 और y इक्वल टू 3, ये हो गया आंसर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या, सॉल्व द क्वेश्चन फॉर x y z एंड t इफ। एकदम इजी क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह बनाएगा वाला क्वेश्चन। एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू निकालने के लिए पूरा क्वेश्चन में ये आराम से बन जाएगा। ठीक, आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन, और नहीं बनेगा तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस के नाम से, पोद्दार क्लासेस, तो टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए पोद्दार क्लासेस के नाम से, तो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डाउट होगा RS अग्रवाल NCERT तो उसको भेज दीजिए क्वेश्चन। चलो अगर नहीं मिला तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल, इक्वेशन क्या है, एक्स है और 2/3 मतलब 2/1 का एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो कितना है 2 और कॉलन 1, प्लस है y -1 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 और 5। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही बनेगा वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 10 और 5। तो ये तो कितना है 2/1, ये 2/1। तो नंबर ऑफ रो का इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने में 2x प्लस माइनस वाई मतलब 2y माइनस 1 और ये कितना होगा 3x प्लस 2/1 का वैल्यू इक्वल टू कितना होगा 10 और 5। सेम इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट, ये भी 2/1 का है, मतलब इसका रो कॉलम इक्वल है, तो क्या होगा इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं हम लोग। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, और 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 2 से, तो 2 3 6x माइनस 3y इक्वल टू 30, और ये वाला 6x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो साइन चेंज कर देते हैं, कट गए, माइनस माइनस कितना होगा -5y इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस -20, 30 में से 10 किया कितना 20, तो y इक्वल टू 20/-5 तो कितना होगा -4 हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 2x माइनस -4 इक्वल टू 10, तो 2x
प्लस 4 इक्वल टू 10 हो गया, और 2x इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 6, तो x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 होगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4। क्वेश्चन में क्या था, x 2 3 प्लस 4 माइनस 1 1, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन कर दिया हम लोग, उसके बाद दोनों को इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट से x और y दो इक्वेशन निकाल लिया हम लोग, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, 3x प्लस इक्वल टू 5, इसको फाइंड किया तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, तो 11 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 इसी की तरह बनेगा, उसमें फाइंड करना है x y z एंड w, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी डाउट रहेगा क्वेश्चन भेज दिए। 12 नंबर में क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है एफ एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स है, क्या क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0, मतलब 3/3 का एक मैट्रिक्स है, तो शो करने के लिए हो रहा है, प्रूव करने के लिए हो रहा है, किसको, एफ एक्स और एक फंक्शन एफ वाई इक्वल टू कितना हो, एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करने के लिए हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स दिया हुआ है, क्या क्या है एलिमेंट, cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0, ये एफ एक्स हो गया, फंक्शन एफ वाई कितना होगा, x के साथ ये वाला x हो गया, तो y को क्या करेंगे, x कहाँ है उसको y पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ y पुट कर देंगे, तो एफ वाई निकल जाएगा, मतलब cos y होगा, x था x में तो y है तो y पुट कर देंगे, तो माइनस साइन y 0 0 1 डबल 0, क्या क्या फंक्शन साइन x, और यह है cos x, एफ वाई हो गया, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एफ एक्स डॉट एफ वाई है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा होगा, cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 साइन एक्स cos x 0 0, 3/3 का, और ये cos y होगा, y फंक्शन है, माइनस साइन y 0 0 1 0 0 साइन y, तो क्या है, ये यहाँ पर y होगा, क्योंकि cos y था, साइन y होगा, यहाँ पर cos y, तो 3/3 का मैट्रिक्स ये वाला भी, और ये वाला भी 3/3 मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, इसका कॉलम इसका रो का इक्वल होना चाहिए, 3/3 है मतलब इक्वल हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो, एग्जिस्ट करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग इसके बाद, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लिकेशन, cos x ये क्या r1 है, r1 को सबसे पहले c1 के साथ cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन x इंटू साइन y, और 0 के साथ 0 प्लस 0 हो गया, उसके बाद cos x
cos x इंटू माइनस साइन है माइनस साइन वाई, तो क्या इसको छोटा छोटा लिखेंगे, क्या है cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसके बाद cos x इंटू माइनस साइन वाई मतलब cos y cos x सी एक्स मतलब cos x माइनस साइन वाई मतलब यहाँ पर साइन वाई cos x साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स cos y, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स cos y माइनस साइन एक्स cos y प्लस जीरो हो गया। उसके बाद cos x इंटू जीरो साइन एक्स इंटू जीरो, टोटल टर्म कितना होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद R2 के साथ C1 तो साइन एक्स इंटू माइनस cos y, तो साइन एक्स नेगेटिव माइनस cos y। उसके बाद cos x इंटू साइन y माइनस साइन एक्स इंटू क्या होगा साइन y होगा। R1 हो गया, R1 इसके साथ हुआ। उसके बाद R2 वाला तो साइन एक्स इंटू cos y और cos x इंटू साइन y, cos x प्लस cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y और 0 इंटू 0 मतलब प्लस 0 हो गया। उसके बाद R2 का C2 के साथ तो क्या होगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन y, साइन एक्स इंटू माइनस साइन y, साइन एक्स इंटू माइनस साइन y, cos x प्लस cos x cos y प्लस 0 इंटू 0 हो गया। उसके बाद साइन एक्स 0 टोटल टर्म कितना होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 इंटू cos x मतलब 0 ये भी 0 मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 3/3 मैट्रिक्स। तो इसको इरेज कर देते हैं, तो क्या होगा इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू कितना होता है cos a प्लस b होता है, cos a प्लस b। तो a कितना है x है और b y है, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस y हो। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या होगा साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन y होगा और ये 0 और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos x साइन y माइनस साइन एक्स cos y और यहाँ पर cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y, यहाँ पर 0 और जीरो हो गया और ये 0 यहाँ पर 1 होगा ना। क्या था यहाँ पर cos y फंक्शन था माइनस साइन y 0 0 1 cos y होगा साइन y 0 0 है यहाँ पर। तो R2 के साथ किसका इसका तो 0 प्लस इंटू 0 और 1 इंटू 1 कितना होगा 1 होगा, तो 1 लिखना भूल गया था तो यहाँ पर 1 होगा। तो इसको तो cos x प्लस y हुआ और साइन ए cos b cos a साइन b, उसका फॉर्मूला क्या है साइन ए प्लस b 0 0 1 cos a cos b माइनस साइन ए मतलब cos x प्लस y और यहाँ पर साइन ए cos b माइनस cos a साइन b मतलब क्या होगा यहाँ पर साइन ए cos b साइन हुआ x माइनस y हो जाएगा। क्या है यहाँ पर cos a साइन b, मान लीजिए साइन ए cos b cos a साइन b, साइन ए cos b cos a साइन b,
तो साइन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर 0 है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड निकालेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में था एफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पर पॉजिटिव था तो cos x प्लस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो राइट हैंड साइड क्या होगा? जो x है उसको x प्लस वाई पुट करने पड़ेगा फंक्शन में, मतलब x एफ एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा? cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और यहाँ पर पुट करें तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 0 1 cos x प्लस वाई, 0 0 साइन x प्लस वाई। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, माइनस कर दिए थे तो प्लस हो जाएगा, तो cos साइन x प्लस वाई होगा। तो ये दोनों सेम है, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई 0 1 0 0, मतलब हेंस क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव। सबसे पहले हम लोग क्या किए? एफ एक्स दिया हुआ था, उसके बाद एफ वाई निकाले। एफ वाई कैसे फाइंड किए? एक्स जो था उसको रिप्लेस करके वाई कर दिया हम लोग, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव लिख लिए थे हम लोग, वहाँ पॉजिटिव होता। तो साइन ए कॉस बी कॉस साइन, इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ साइन ए प्लस बी तो हम लोग माइनस किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो राइट हैंड साइड इसको फाइंड किया हम लोग, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, तो ऐसे बनेगा वाला क्वेश्चन। 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन शो करने के लिए वो क्वेश्चन, तो उसको निकाल दें, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सो दैट दो मैट्रिक्स है 5 6 -1 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू क्या है? 2 1 3 4, और एक मैट्रिक्स है 5 -1 6 7। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों इक्वल हो गया तो इक्वल होगा, और इक्वल नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद दिखा देंगे कि ये इक्वल नहीं है। तो आई थिंक ये वाला आप लोग बना लेंगे, बहुत ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है क्वेश्चन में। तो नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस के नाम पे, तो उसमें शेयर कर दीजिएगा मेरा। तो क्वेश्चन नंबर, उसके बाद वाला क्वेश्चन सेम है, 3/3 का मैट्रिक्स है, उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तो नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं होगा। तो 15 नंबर हम लोग बना देते, 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इसमें भी प्रूव करने के लिए क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा, क्या फाइंड? a² -5 है प्लस 6i
क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 है, क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए इंटू ए को 201, ए तो दिया हुआ है 3121 माइनस 10 इंटू ए 201 213 1 माइनस 10। ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम इस रो का इक्वल है, तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले R1 का किसके साथ, C1 के साथ, तो 2 2 या 4 हो गया, 0 इंटू 2 कितना होगा 0, और 1 इंटू 1 कितना होगा 1, R1 के साथ होगा। उसके बाद C2 का साथ 2 इंटू 0 कितना 0 0 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 C3 के साथ 2 0 0। उसके बाद R2 C1 के साथ 2 2 या 4 हो गया, प्लस 1 2 या 2, और उसके बाद 3 1 या 3 3 1 या 3। उसके बाद C2 के साथ 2 0 या 0 प्लस 1 माइनस 3। उसके बाद C3 के साथ 2 1 या 2 1 3 या 3 और 3 0 या 0। उसके बाद क्या R3 आया, R3 के साथ किसका, C1 के साथ, मतलब 1 इंटू 2 2 हो गया, और माइनस 1 इंटू 2 कितना होगा -2, और 0 इंटू 1 0। उसके बाद C2 के साथ 1 इंटू 0 कितना होगा 0, माइनस 1 इंटू 1 -1, और 0 इंटू -1 प्लस 0। उसके बाद C3 के साथ 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 3 -3, और 0 इंटू 0 प्लस 0। तो ये कितना हुआ 4 प्लस 1 कितना होगा 5, -1 2 4 2 6 9 -2 5 0 -1 -2। तो ये क्या निकला, फाइंड ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 है, तो ये वाला आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इतना आया 5 -1 2 9 -2, और इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर -5 है प्लस 6 आया ना क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर कितना है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। उसके बाद -5 है, तो ये क्या है, ए है, तो 5 है, मतलब 5 के साथ ए को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 2 या 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ये 5 है, क्या किया हम लोग 5 को सबके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 5 2 या 10 5 0 या 0 5 10 5 15 5 -5 0, इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना होगा 1 होगा, तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये 1 3/3 का है। तो 6 1 कितना होगा 6 हो जाएगा, सब में 6 6 6 6 हो जाएगा, 6 6 6। तो कितना होगा 6 प्लस 5 कितना होगा 11 11 माइनस 10 1 0 प्लस -1 -1 -0 -1 -0 कितना होगा -1 -0, मतलब -1। 2 में से 5 गया -3, और 0 9 में से 10 गया कितना होगा -1, और 6 मतलब 4 में से 5 गया -1, और 5 में से 15 गया कितना होगा 10,
और 0 -5 और 0 -1 + 5 -1 + 5 कितना होता है 4 और 6 में से 2 गया 4 में से 0 गया 4। ये हो गया आंसर 3/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बन गया। तो 16 में ऐसा ही है, एक गो मैट्रिक्स है Q - 6a² + 7a + 2a = 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स, मतलब सबको कैलकुलेशन करेंगे Q - 6a² + 7a + 2a = क्या होना चाहिए 0 मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए दिया हुआ है तो ए के बाद a² फाइंड करेंगे, a² के बाद AQ, उसके बाद AQ - 6a² + 7a + 2i कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और जितना भी डाउट होगा इसका से 3.1 3.2 तो वाला क्वेश्चन भेज दीजिएगा। तो आई थिंक 16 बन जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, 17 वाला, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, A = 3 - 2 4 - 2 और क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम बताएंगे। तो क्या है A² = Km - 2i। तो फाइंड K का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, A², इसको इधर ला देंगे तो 2i हो जाएगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा K होगा। तो A² कितना होगा, A² इक्वल कितना है A × A। तो A कितना है एलिमेंट 3 - 2 4 - 2 और एक गया 3 - 2 4 - 2 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इसका 2 है, इसका भी 2 है, मतलब एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा मतलब। तो क्या कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, R1 के साथ C1 के साथ, R1 C1 के साथ 3 3 या 9, उसके बाद -2 × 4 -8, तो 3 3 या 9 हो गया और -2 × 4 कितना होगा -8। उसके बाद C2 के साथ 3 × -2 -6 और -2 × 2 कितना होगा +4, तो 3 4 या 12 और -2 -8 होगा और -2 +4 2/2 का मैट्रिक्स कितना 1 -2 4 -4। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे, A² 1 -2 4 -4 + 2i मतलब 1 0 0 1 इक्वल टू K और A कितना है A 3 -2 4 -2। तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1 + 1 -2 4 -4, इसको 2 को इंटू कर देंगे सब में 2 0 0 2 इक्वल टू K सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 3K -2K -2K और 4K। इसको यहाँ कर दे, इसको इरेज कर देते हैं। क्या होगा 1 + 2 कितना होता है 3 -2 + 0 -2 4 + 0 4 -4 + 2 -2 इक्वल टू कितना होगा 3K -2K -2K 4K, मतलब इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट।
इसका रो इक्वल, इसका कॉलन इक्वल है, मतलब A11 किसका इक्वल है 3K का, मतलब 3K इक्वल कितना होगा 3, तो K इक्वल कितना होगा 1 होगा, सब में इक्वल होना चाहिए। तो -2 इक्वल कितना होगा -2 इक्वल कितना -2K, तो माइनस माइनस कर गया तो K इक्वल कितना 1, और यहाँ पर 4 इक्वल टू 4K, तो K इक्वल टू 1, और -2K इक्वल टू -2 मतलब K इक्वल टू 1, तो K का वैल्यू कितना होगा K इक्वल टू 1 हो गया। क्वेश्चन क्या था, ए दिया हुआ था, आई भी दिया हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस के माइनस 2i, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है -2i था क्वेश्चन, तो के का वैल्यू कितना होगा फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या ए स्क्वायर दिया हुआ है, इसको इधर ला दिया, 2i इक्वल टू क्या है, इसको फाइंड किया, उसके बाद इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट है के को निकाल लिया, तो के इक्वल टू 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 बन गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक वो मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 इफ आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट आई प्लस है इक्वल टू आई माइनस है कॉस है माइनस साइन है कॉस है। तो क्या है क्वेश्चन में, एक को मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका एलिमेंट है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये 0 है, उसका ऑर्डर कितना है 2/2 का है ऑर्डर, और एक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर कितना हुआ है क्वेश्चन में 2/2, मतलब नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो i प्लस है इक्वल टू आई माइनस है, और मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो प्रूव हो गया, शो करने की जरूरत आई प्लस आई आई माइनस है, और इसका तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ये क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 0 कितना 1, और प्लस मतलब माइनस 10 अल्फा बाई 2, और इसका 0 प्लस 10 मतलब 10 अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है आई माइनस है, तो आई माइनस से क्या होगा, आई क्या है 1 0 0 1, और माइनस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, तो क्या होगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस मतलब 10 अल्फा बाई 2, और ये 0 माइनस मतलब माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा ये वाला, और 1 में से 0 गया 1, तो ये आई माइनस से हुआ, उसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। तो क्या है ये जो है आई माइनस है क्या है 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और क्या है 1 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जो दिया हुआ है मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, इसका ऑर्डर देना पड़ेगा दोनों का, इसका कॉलम इसका इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, तो आई प्लस से लेफ्ट हैंड साइड को रख देते हैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है इस, तो R1 के साथ इसका C1 का,
तो 1 इंटू कॉस अल्फा, 1 इंटू कॉस अल्फा कितना कितना होता है कॉस अल्फा, 1 इंटू कॉस अल्फा टेन अल्फा साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। उसके बाद 1 और 1 का C2 के साथ, ये C2 है ये C1 है, तो C1 हो गया तो C2 के साथ 1 इंटू माइनस साइन अल्फा मतलब माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। उसके बाद R2 C1 के साथ माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा। उसके बाद C2 के साथ माइनस टेन अल्फा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा। इसको भी रीच कर देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड था ये वाला तो उसको रख देते हैं। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड इसका इक्वल करना पड़ेगा तब रूट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कॉस अल्फा, ये जो कॉस अल्फा है उसको कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला है कॉस 2 अल्फा मतलब 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ 2 थीटा है तो क्या होगा थीटा होगा, तो अल्फा होगा तो अल्फा बाई 2 होगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस टेन थीटा का कितना आता है टेन थीटा के साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 थीटा रहेगा तो क्या होगा यहाँ थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या है अल्फा है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं होगा अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट गया तो कितना होगा इसको कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में सा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या कितना होगा कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे ही रख देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, टेन अल्फा बाई 2 और 1, इसको यही कर देते हैं। क्या हो गया, उसके बाद इसको करेंगे, इसको कैसे करेंगे टेन अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, टेन अल्फा बाई 2 कॉमन, तो इसमें क्या होगा माइनस साइन अल्फा बाई क्या होगा टेन अल्फा बाई 2 होगा प्लस कॉस अल्फा, मैट्रिक्स नहीं है ब्रैकेट में हो और ये बड़ा वाला मैट्रिक्स है वो। और इसको कैसे करेंगे, इसको भी टेन अल्फा कॉमन ले लेंगे टेन अल्फा बाई 2 तो क्या होगा माइनस कॉस अल्फा होगा प्लस साइन अल्फा बाई टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 और इसको कॉस कॉस 2 का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना होगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कितना है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। उसका भी यहाँ पर ये वाला है ये कट गया तो कितना होगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किया तो कितना बचा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू हो गया। टेन अल्फा बाई टू है, टेन अल्फा बाई टू लिख लेते हैं तो माइनस साइन अल्फा, उसको माइनस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या है टेन अल्फा क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, और इसको कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो गया। तो ये भी सेम है टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो माइनस साइन और इसलिए वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू बाय साइन अल्फा बाई टू बाय कॉस अल्फा बाई टू। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो ऊपर वाला पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो क्या है तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 1, और ये वाला भी साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा। और यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू क्या है ये साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा कट गया, तो ये ऊपर चले जाएगा तो कितना होगा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू होगा, और यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पर भी सेम है, ऐसा ही है टेन अल्फा बाई टू है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, उसके बाद क्या है साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा कट गया, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये 1 है, तो इसको एड कर देते हैं। तो क्या हो गया ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू गया, तो कितना बचा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू बचा, और यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू है, टेन अल्फा बाई टू है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू और माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो कितना होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसको भी देखें तो क्या होगा 1, इसको नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है, और ये कितना होगा टेन अल्फा बाई टू होगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला राइट हैंड साइड का इक्वल हुआ कि नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था, जिसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्ट्रॉन्ग है वो आराम से बना लेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या था ए को मैट्रिक्स था और आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए और कॉस ए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को फाइंड किया हम लोग, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये वाला निकला और राइट हैंड साइड ये वाला, तो दोनों इक्वल है, मतलब शो किया कि प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 वाला क्वेश्चन बन गया, 19 वाला क्वेश्चन बना। 19 वाला क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चन है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 that must be invested into two different type of bonds। एक ट्रस्ट फंड है कितना 30,000 का ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड कितना का है 30,000 का, 30,000 का है, इन्वेस्ट इन टू टाइप ऑफ बॉन्ड, इसको टू टाइप ऑफ बॉन्ड से इन्वेस्ट इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट वन
टू टाइप ऑफ बॉन्ड से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब इसको। द फर्स्ट बॉन्ड इज पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर और इट हैज 7% इंटरेस्ट पर ईयर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide 30,000 amount of two type of bonds interest trust fund must obtain an annual total interest plan। तो क्या है, ट्रस्ट फंड कितना है 30,000 का है, तो मान लीजिए कितना है x है, तो दूसरा कितना होगा 30,000 माइनस x होगा। और इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कितना होगा, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कितना है x है और इधर ये वाला हो गया 2/1 का है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, ऐसे भी x और ऐसे भी लिख सकते थे। और एक क्या है, द फर्स्ट वन पे 5% इंटरेस्ट, तो 5% इंटरेस्ट मतलब 5/100। और एक को है 7% इंटरेस्ट, वो कितना होगा 7/100। फर्स्ट इंटरेस्ट ये वाला और ये वाला है सेकेंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मैट्रिक्स कितना होगा, इसको ऐसे लिख लिया हम लोग 2/1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा, इसका कॉलन का इक्वल होना चाहिए, मतलब जो होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते 5 और 7 और 1/2। तो इसको हटा देते, दोनों लिख सकते थे, इसको ऐसा और इसको ऐसा, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो जो फॉर्मूला है एनुअल टोटल इंटरेस्ट का, कैसा फॉर्मूला, एनुअल टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स इनटू इंटरेस्टमेंट मैट्रिक्स। तो क्या क्या है, एनुअल टोटल इंटरेस्ट क्या है 1800 है, तो 1800 लिख लेते हैं इसको। इंटरेस्टमेंट कितना है x है और 30,000 माइनस x 2/1 का मैट्रिक्स आइए 5/100 और 7/100 इतना 1/2 का मैट्रिक्स, जिसका कॉलम इसका होगा इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, R1 को C1 के साथ, तो 5x 100 होगा। उसके बाद इसको इसके साथ प्लस इक्वल कितना होगा 1800। इसको यहाँ पर फाइंड करते हैं। कैसे बनेगा 5x/100, तो ये 2 0 कट गया, मतलब 300 × 7 कितना होगा 2100 है, माइनस 7x/100 इक्वल टू कितना होगा 1800 होगा। तो इसको 5x/100 माइनस 7x/100 इक्वल कितना होगा 1800 में से 2100 माइनस हो गया ना, माइनस 3000 होगा। तो 5x माइनस 7x इक्वल कितना होगा 3000 और यहाँ पर 2 0, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस कितना 0 काटा 2 0, मतलब 300 2100 हुआ माइनस 300 का फिर 0 कम होगा ना, तो 30,000 हो जाएगा। तो नेगेटिव कट गया 15,000 हुआ। फास्ट बॉन्ड कितना x है 15,000, तो इसको हम लोग x लिए थे, उसको 30,000 माइनस x लिए थे। फास्ट बॉन्ड कितना 5% था और सेकेंड बॉन्ड 7%, तो x इक्वल कितना 15,000। तो सेकेंड बॉन्ड कितना होगा 30,000 माइनस x का मतलब 15,000,
63 ना 15,000। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। समझने के क्या क्वेश्चन दिया हुआ, एक ट्रस्ट फंड है, ट्रस्ट फंड का टोटल कितना है 30,000। तो 30,000 का हम लोग फर्स्ट वन एक्स लिख लिए, उसके बाद सेकेंड वाला जो अमाउंट है वो 30,000 माइनस एक्स कर दिए। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे पर ईयर, तो 5/x 5/100 हुआ, और सेकेंड वाला 7/100। इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया। उसको फाइंड करके एक्स इक्वल टू कितना 15,000। तो एक्स 15,000 है, तो वाई 30,000 में से 15 आएगा कितना 15,000, मतलब दोनों इक्वल इन्वेस्ट किया दोनों। एक नंबर क्वेश्चन बन गया। बी वाला क्वेश्चन क्या है, बी वाला में कुछ नहीं है, ये जो एनुअल इंटरेस्ट है कितना था इसमें, एनुअल इंटरेस्ट कितना था 1800 था, तो इसमें कितना होगा 2,000 होगा, मतलब ये वाला अगर 1800 से इसको 2,000 कर देते, 2,000 दिया ना, 2,000 कर देते तो कितना होगा 5x/100 माइनस 7x/100 इक्वल टू कितना होगा -100 होगा। तो -2x इक्वल कितना होगा -100 इंटू 100, मतलब 2x इक्वल कितना होगा 10,000, 1,000 ही ना, हाँ x इक्वल टू कितना होगा 500। तो x इक्वल टू फर्स्ट वन कितना है, x इक्वल टू 500 है, तो सेकेंड वाला वन कितना है 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 500 मतलब 2500, कितना बचा 30,000 में से गया मतलब 29,550, 500 रुपये। हाँ मिस्टेक हुआ, 2,000 यहाँ 2100 माइनस 100, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, हाँ यहाँ 10,000, फिर 5,000 हो जाएगा, तो 5,000 होगा, 5,000 होगा तो कितना होगा 25,000। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन बन गया। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल है 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए बड़ा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर स्कूल है 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री बुक कितना है 10 दर्जन, 10 दर्जन मतलब एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में इक्वल टू ना 12 होता है, 10 दर्जन मतलब 10 इंटू 12। केमिस्ट्री बुक है 10 दर्जन, 8 दर्जन है फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक कितना है 8 दर्जन, और इकोनॉमिक्स बुक है 10 दर्जन। द सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपया है। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स कर देते हैं, 12 को बाहर निकाल लेते हैं, 10 8 10 10 8 10, और सेलिंग प्राइस वाला एक है सेलिंग प्राइस को मैट्रिक्स कर देते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 3/1 है, मतलब उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 मतलब रो 1 होना चाहिए। तो उसको कितना सेलिंग प्राइस 80 है, किसका 80 है केमिस्ट्री बुक का, 60 है कि फिजिक्स बुक का, और इकोनॉमिक्स बुक का 40 है। इसका ऑर्डर है 1/3, मतलब टोटल अमाउंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल अमाउंट
मान लीजिए एक बुक है, उसका रेट है 30 रुपीज़, तो तीन को बुक का टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट 3 × 30 करते हैं ना, जितना बुक है उसके साथ अमाउंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? सेलिंग, ये जो बुक है, बुक कितना हो गया इसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ 80, 60 और 40 के साथ, तो ये कितना है? 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/3 का मैट्रिक्स, तो इसका कॉलम रो का इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है। 12 को रख देते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। 10 × 80 कितना होगा? 800 प्लस 8 × 60 कितना होगा? 480 प्लस 10 × 40 कितना? 400। 12 × 800 × 12 16, 1680, तो 1680 × 12 0 16 13 3 0 8 6 1, मतलब 0 6 11, कितना आंसर होगा? 20160। टोटल अमाउंट कितना होगा? 20160। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, बुक को लिख लिए। केमिस्ट्री बुक कितना है? 12 दर्जन, 10 दर्जन। फिजिक्स बुक 8 दर्जन, इकोनॉमिक्स बुक 10 दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है? 12, इसीलिए 12 लिख लिए हैं इनको। तो 12 और बुक कितना है? 10 8 10, मतलब 1 दर्जन था, 10 दर्जन 8 दर्जन 10 दर्जन, तो इसका मैट्रिक्स कितना हो गया? 3/1। तो सेलिंग प्राइस कितना कितना है? केमिस्ट्री बुक का 80 रुपीज़, फिजिक्स बुक का 60 रुपीज़ और इकोनॉमिक्स बुक का 40 रुपीज़। 1/3 का मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो टोटल अमाउंट निकल गया। टोटल अमाउंट कितना है? कितना है? 20,160 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 20 बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एज्यूमिंग x y z w एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसको इरेज कर देते सबसे पहले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 21 और 22 दो क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, एज्यूमिंग x y z w p r मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, x का मैट्रिक्स, x को मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर है 2/n, और y को मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3y के, x y हो गया। उसके बाद एक z को मैट्रिक्स है, z, उसका ऑर्डर कितना है? 2/3। w को मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है? n/3। और लास्ट जो फीड मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है? p/k। क्वेश्चन में क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ n के फी सो दैट py plus w py plus wy will be defined as py। तो p क्या है? p क्या है? py क्या है? इंटू y है 3y। तो py कब पॉसिबल होगा? जब इसका कॉलन इसका रो का इक्वल होना चाहिए, मतलब k = 3 होगा तब py पॉसिबल होगा। मतलब k = कितना होगा? 3 हो गया, k = कितना? 3। उसके बाद है wy, w का ऑर्डर कितना है? n/3, और y का ऑर्डर कितना है? 3/k। मतलब यहाँ पर 3 = 3 हो गया, मतलब ये py plus wy कितना होगा? तो wy कितना होगा? इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों को, तो क्या होगा? इसका इक्वल हो गया, मतलब 3/k होगा। और ये वाला इसको करेंगे तो कितना होगा? इसका कॉलन कितना है? 3, और इसका कॉलन k, प्लस क्या होगा? n। तो हम लोग ऐड कब करते हैं? मतलब इसका रो इक्वल होगा तब होता है, इसका कॉलन। तो k = k है और p = n है। जब p = n होगा तो क्या होगा? एडिशन पॉसिबल होगा, p = n। तो k = 3 आया, k कितना है हम लोग? k = 3 आ गया, और p = n आ गया। मतलब
ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी क्या था कि आर्बिट्री पी इक्वल टू 2, मतलब कांस्टेंट है क्या होगा वो बोल रहा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन में, और पी इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। और पी आर्बिट्री, पी कांस्टेंट है, के इक्वल टू 3, ये भी नहीं है, के इक्वल टू 2 है, नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कितना है, 22। सबसे पहले क्या किया 11 को पी वाई फाइंड किया, उसके बाद डब्ल्यू वाई, और दोनों को ऑर्डर को देखे तो निकल गया कि ऑर्डर कितना हो, के इक्वल टू 3 आया था और पी इक्वल टू एन आया था। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया कि एन इक्वल टू फी है, एन इक्वल टू फी, तो 7x माइनस 5 ये कितना होगा, तो 7x, x कितना है, x का ऑर्डर 2y माइनस 5z, z कितना है, z का ऑर्डर 2y। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब ये वाला रो का इक्वल होगा कॉलन कॉलन का इक्वल, तो n इक्वल कितना है, पी है, मतलब इसका जो सब्सट्रैक्शन करेंगे उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, और क्या होगा, n इक्वल टू पी, मतलब p होगा 2 और c, तो ऑप्शन है पी बाई 2, ऑप्शन 2 है 2/n, n/3 p/n, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा p/2 या 2/p। तो 21 नंबर क्वेश्चन और 22 ऐसा बनेगा। तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो जितना भी डाउट है एक्सरसाइज 3.1 और ये जो क्वेश्चन बाकी था 7-8 क्वेश्चन नंबर, तो जितना भी डाउट होगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पोद्दार क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल देंगे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जितना भी डाउट होगा सेंड कर दीजिएगा वाला क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का भी दबा दीजिए।